पूर्णिया के बायसी से आरजेडी विधायक रुकनुद्दीन पर विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप विधायक के गांव के रहने वाले जेडीयू के प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद रेहान फजल ने लगाया है। बताया जाता है कि पहले विधायक ने पीड़ित युवक को उठाया और फिर अपने आवास पर बेदर्दी से पिटाई की है। मारपीट में घायल रेहान फजल का जीएमसीएच में इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर बायसी थाना में विधायक के खिलाफ आवेदन भी दिया गया है। हम अपना निजी मार्केट में 1-1.5 माह पूर्व से चंपा देवी जो महादलित कास्ट से हैं उनका काम कर रहे हैं ज़मीन का, जो माननीय विधायक आरजेडी सैयद रुकनुद्दीन अहमद अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, मार्केट बना रखा है उसमें। तो उसी का केस हम 1-1.5 महीना पूर्व से लड़ रहे हैं और कल तत्काल सर एक जॉब कार्ड के मसले पर जो विधायक के ऑल इन ऑल फैमिली में, पूरे फैमिली में, विधायक के भाई के नाम से, विधायक के वाइफ के नाम से, विधायक के सरज के नाम से, मुखिया प्रतिनिधि सैयद शमसुद्दीन उनके साले के नाम से जॉब कार्ड बना है, जो भारत सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रही है। सर उसी का विरोध कर रहे थे हम, तो विधायक ने अपने गुंडों और अपने भाई को हमको मार्केट में पकड़ने भेजा और वहाँ से उठा के लेके आया। लाने के पश्चात विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिया। बंद करने के बाद मोटरसाइकिल का शॉकर, अगला शॉकर का रड, 2 रड और एक बेंत, कम से कम 200 से 250 आपके सामने है ये सर, देखिए 4 से 5 जगह मेरा हड्डी टूट चुका है। काफ़ी मारा। मारने के बाद चाकू निकाला, निकालने के बाद बोला कि इसको यही चुपे चाप काट के मक्का खेत में डाल दो। उसके बाद बारी बारी से जदयू के जितने भी नेता हैं, हमारे ही गाँव से बायसी प्रखंड अध्यक्ष जदयू के शकीलुर रहमान साहब, उनके बारे में बोला कि उनको भी मारेंगे। इसके बाद बोला कि शाहिद रजा बायसी, उनको भी मारेंगे, जदयू का नेता। उसके बाद सर जब हमको डर लगा कि हमको जान से मार देगा, हम काफ़ी शोरगुल किए, तो हमारी वाइफ को, पत्नी को सर किसी बच्चे ने जाके खबर दिया कि विधायक उठा के लेके गया, उसको मार देगा जान से। ये दौड़ के आई, मेरी आवाज़ जब सुनी, ये हल्ला गुल्ला किया, तो हमको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद सर हम पानी मांगे इनसे, अपनी वाइफ से, कि हमको पानी पिलाओ, तो विधायक ने सर हमको पेशाब पिला दी। कौन विधायक ने पेशाब पिला दिया हमें, एक प्लास्टिक के गिलास में पेशाब करवा कर हमें पिला दिया सर। इसका विरोध मेरी वाइफ किया कि पेशाब काहे पिलाया, तो इसके साथ भी धक्का। वहीं बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है और आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्होंने रेहान फजल के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। विधायक के मुताबिक आरोपी जिस वक्त घटना की बात कर रहा है उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं था, फिर उसे कैसे पीटा गया। हालांकि विधायक ने मारपीट की घटना 2 पक्षों के बीच होने की बात कबूल की है, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा भी चोटिल होने और थाने में मामला दर्ज करने की बात विधायक ने कही है। विधायक ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न घटना स्थल पर था। मुझे घटना के 2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद सूचना मिली, जो मैंने स्थानीय थाना अध्यक्ष बायसी को और एसडीपीओ साहब बायसी को सूचना दिया। और वो लड़का पूर्व से ही किसी न किसी मैटर में सामाजिक एतवार पर इंगेज रहता था। गाड़ी चोरी के कई मामले में वो जेल भी गया है। और एक सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को खराब करने के लिए 2022 में उसने मंदिर की जमीन में घर बना दिया था, जिस केस में भी वो लंबे अवधि में जेल में रहा। और मैं तो कहूंगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरी छवि को गोमिल करने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। और प्रशासन वास्तविकता की जांच करे। और ये मूत्र पिलाने की जहां तक बात है, ये मानवता को शर्मसार करने की बात है। और इस विषय पर प्रशासन को मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा भी देनी चाहिए। जॉब कार्ड का भी मामला सामने आ रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो आपके पूरे परिवार का जॉब कार्ड बना बैंक से रास्ता उठा हुआ है। ये सारा मामला निराधार है, क्योंकि पहले ये प्रक्रिया थी कि तालाबों में जो वृक्षारोपण होता था मनरेगा के तहत, तो भू मालिक को जॉब कार्ड खुलाने का प्रावधान था। इस प्रावधान के तहत 18-19 में हमारी पत्नी के नाम से भी खुला था, जो सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 20 में ही वो जॉब कार्ड डिलीट हो गया है।
आप लोग सिस्टम पे उसको देख सकते हैं। मार्केट में जो मारपीट हुई तो मैं न था न हमारा कोई भाई था, या ये मामला उन लोगों का लोकल इश्यूज पर हसनैन और वो क्या कहते हैं शकील जो जदयू का अध्यक्ष है, वो लोग वो आपको क्या कहते हैं वो रेहान जो अभी इंजर्ड होके इलाज करा रहा है, उन लोगों का मसला था कि वो लोग राशन कार्ड के नाम पर, मोटेशंस के नाम पर सामाजिक एतबार पर भ्रष्टाचार करते थे, पैसा लेते थे। इन विषयों पर जो हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, बोला है, उसका मैं आपको विजुअल भी भिजवा दूंगा। उसके अगेंस्ट में वो जो जदयू के तथाकथित नेता हैं उन्होंने पाइपलाइन की जमीन पर और एनएचआई की जमीन को इंक्रोच करके रखा है। इस संदर्भ में पिटिशनर जो मुझे पिटिशन दिया था, मैंने प्रशासन के आला पदाधिकारी मंत्री और आपको जिला पदाधिकारी महोदय को जो दिया था, उसी डिप्रेशन में इन्होंने वाइस्ट होकर मेरी राजनीतिक छवि को दुर्मिल करने के लिए सब प्रयास किया है। उस हसना वो रेहान ने जो इसको मारा है तबरेज को, वो भी थाना में दरखास्त दे करके, चूंकि बड़ा बाबू की अनुपस्थिति में वो दरखास्त एज इट इज है और उसे यहाँ के स्थानीय चिकित्सकों ने सदर हॉस्पिटल रेफर किया है। उसके अभी एक पैर टूट गया है, एक दांत में तो चोट है। आप लोगों ने भी अटैक करवाया? हम लोगों ने आवेदन दिया है, तबरेज की तरफ से जो इंजोर्ड है उसने आवेदन दिया है। वो आवेदन एज इट इज, चूंकि बड़ा बाबू आउट ऑफ थाना थे तो आवेदन वहाँ पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि उनके आने के बाद उस पर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए।